नमस्कार। शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे का वक्त होगा जब पूरे हिंदुस्तान में बस एक ही चर्चा थी और वो थे दिल्ली की रोहिणी कोर्ट रूम में शूट आउट की, फायरिंग की, जहां पर एक कुख्यात गैंगस्टर को दूसरे गैंगस्टर की गैंग के लोगों द्वारा मार दिया जाता है। अब हालांकि वारदात की इस कहानी को तो सभी जान चुके हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या ये आसान काम था बदमाशों के लिए, या फिर पहले से ही साजिश तैयार की गई थी गुनाह की इस स्क्रिप्ट को तैयार करने के लिए। जाहिर है तैयारी पहले से ही हो चुकी थी और जिसके बाद रेकी भी की गई थी। अब पहले इस घटनाक्रम पर संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे इस घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं के बारे में। दरअसल दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार दोपहर दिल्ली और एनसीआर के टॉप 10 गैंगस्टर्स में शुमार जितेंद्र गोगी को कड़ी सुरक्षा में जज के सामने पेश किया गया था। लेकिन इसी दौरान वहां पहले से मौजूद हमलावर राहुल उर्फ फफोदा और उसका साथी जो वकील की पूरी ड्रेस में थे ने अचानक फायरिंग कर दी। गोलियों का टारगेट था जितेंद्र गोगी, जो इन बदमाशों की गोलियों का निशाना बन गया। लेकिन फिर वहां मौजूद दूसरे सुरक्षा कर्मियों ने इन बदमाशों को भी वहीं ढेर कर दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में इसे पहली बार माना जा रहा है जब जज के सामने ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया हो। तो ये थी कल की कहानी। अब बात करते हैं वारदात से जुड़े दूसरे पहलुओं के बारे में। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि कोर्ट में जो हमलावर पहुंचे थे वो पूरी तरह वकील की ड्रेस में थे। जाहिर है उनकी जांच नहीं हुई होगी, क्योंकि अक्सर अदालत परिसर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां वकीलों की जांच नहीं करती, और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहा तो यह भी जा रहा है कि गोगी पर फायरिंग करने वाले बदमाशों ने बाकायदा रोहिणी कोर्ट की रेकी की और ट्रायल भी किया था। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक वकीलों की ड्रेस में होने की वजह से हमलावरों की चेकिंग नहीं हुई थी और वह दोनों आसानी से कोर्ट के अंदर चले गए थे। दूसरी तरफ हमलावर टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के गुर्गे थे, ऐसा पुलिस का मानना है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में यह बात सामने आ रही है कि दोनों ही बदमाशों ने वकील की ड्रेस में कोर्ट में पहले जाकर देखा कि कहां और क्यों परेशानी आएगी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखकर जो शुरुआती जांच की, उससे पता लगा है कि दोनों ही हमलावर सुबह के वक्त ही कोर्ट में आकर बैठ गए थे। जाहिर है खेल आसान नहीं बल्कि साजिश वाला था और बदमाशों की यह साजिश कामयाब हो गई। लेकिन पीठ थपथपानी होगी उन कमांडोज की जिन्होंने पलटवार करते हुए इन हमलावरों की जिंदगी को भी नहीं बख्शा और किसी आम शख्स को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने दिया। अब कल की इन तमाम तस्वीरों को तो आप समझ गए होंगे। अब आपको बताते हैं आगे की कहानी। दरअसल कोर्ट रूम में जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या के बाद अब तिहाड़ की सभी जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर मंडोली जेल की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों ने बैठक की है, और ये इसलिए कि जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या में मंडोली जेल के हाई सिक्योरिटी जेल में बंद सुनील मान और टिल्लू का नाम आ रहा है। यानी रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट की साजिश तिहाड़ की मंडोली जेल में रची गई थी, और इसी जेल में गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी का जानी दुश्मन कुख्यात बदमाश सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया बंद है। उसे मंडोली जेल के हाई रिस्क वार्ड में रखा गया है। पुलिस को पूरा शक है कि गोगी को मारने की सारी योजना मंडोली जेल में ही बनाई गई थी। वहां टिल्लू ही नहीं बल्कि उसके कई गुर्गे भी बंद हैं। दरअसल जेल परिसर में हत्या नहीं होने के बावजूद अगर ऐसी कोई घटना होती है तो जेल में बंद विरोधी गैंग के सदस्यों में तनाव बढ़ जाता है। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए जेल प्रशासन की ओर से कदम उठाए जाते हैं सुरक्षा के, जिसकी वजह से अब दिल्ली की जेलों के अधिकारियों की नींद भी उड़ी हुई है। खैर, अब गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के कत्ल के बाद जाहिर है गैंग के दूसरे लोग शांत बैठने वाले नहीं। चर्चा यह भी है कि अब गोगी गैंग की कमान कौन संभालेगा, और पुलिस अब इस पर भी नजर रखे हुए है। हालांकि इस मामले को लेकर अब चर्चाएं हैं कि जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद
रोहित मोई गोगी गिरोह की कमान संभाल सकता है। आपको बता दें कि जितेंद्र के सबसे करीबी कुलदीप उर्फ फज्जा और रोहित उर्फ मोई थे। कुलदीप उर्फ फज्जा को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। गिरोह के बदमाश कुलदीप फज्जा को जीटीबी अस्पताल से भगा कर ले गए थे। अब बचा रोहित माई, तो अब वो ही गोगी गिरोह की कमान संभाल सकता है, यानी एक बार फिर गैंगवार की आशंका। चलिए आपको गैंगस्टर जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया के किस्से के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल एक दूसरे की जान के दुश्मन जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे। इनके बीच जब रंजिश पैदा हुई तो ऐसी कि दोनों एक दूसरे को खत्म करने पर आमदा हो गए। जब भी इन्हें मौका लगता था एक दूसरे पर हमला कर देते थे। इन दोनों ही गिरोह के बीच कई बार गैंगवार भी हो चुकी है। इन गैंगवार में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई की यह कहानी कुछ साल पहले शुरू हुई थी। बाहरी दिल्ली के ताजपुर का रहने वाला सुनील मान ताजपुरिया उर्फ टिल्लू और नजदीकी गांव अलीपुर का रहने वाला जितेंद्र गोगी कुछ ही साल पहले तक गहरे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ही दबंग थे और वसूली और गुंडागर्दी के धंधे में थे, इसलिए कहीं ना कहीं आपसी हितों का टकराव होता था। फिर भी दोस्ती थी, लेकिन साल 2013 में छात्र संघ के चुनाव के दौरान ये याराना दुश्मनी में तब्दील हो गया। इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के दौरान गोगी और उसके गैंग ने 2 नौजवानों संदीप और रविंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। संदीप और रविंद्र टिल्लू के साथी और करीबी थे। बस यहीं से टिल्लू गैंग और गोगी गैंग के बीच दुश्मनी हुई और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। अब वो साल था 2014 का, जब एक नई खिचड़ी पकना शुरू हुई। पवन एक दबंग व्यक्ति था और इस धंधे के लोग उसका नाम जानते थे। पवन के भाई दीपक की मुलाकात गोगी के रिश्ते की एक बहन से हुई थी और दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन रहा था। गोगी को पता चला कि दीपक और उसकी बहन के बीच कुछ चक्कर है, तो उसने दीपक को धमकियां भेजी, लेकिन पवन का भाई होने के कारण दीपक ने परवाह नहीं की और मुलाकातें जारी रखी। साल 2015 की शुरुआत में दीपक और गोगी की बहन के बीच बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अक्सर दीपक खुद को गोगी का जीजा तक कह देता था। जनवरी 2015 में यह बात गोगी को पता चली तो वो आग बबूला हो गया और उसने दीपक का काम तमाम करने की योजना बनाई। कुलदीप टुंडा और जेली के साथ मिलकर गोगी ने एक दिन दीपक को सरेआम गोली मार दी। इस कत्ल को ऑनर किलिंग कहा गया, लेकिन यह एक और वजह बनी टिल्लू और गोगी के बीच दुश्मनी की। गोगी से बदला लेने के लिए पवन ने टिल्लू से हाथ मिला लिया। दोनों गैंग के बीच पहले भी रोहिणी कोर्ट में गैंगवार हो चुकी है। गोगी गैंग ने टिल्लू के साथी राजू चोर की भी 21 जनवरी साल 2015 को हत्या कर दी। इसे बाद में टिल्लू गैंग ने जाल बिछाया और घात लगाकर 1 महीने बाद यानी 23 फरवरी को गोगी के करीबी साथी अरुण कमांडो की हत्या कर दी, जिसमें उसका साथी मंजीत भी मारा गया। टिल्लू का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। सोनीपत में गोगी गैंग से जुड़ा हुआ था निरंजन मास्टर। टिल्लू ने अपने साथियों को फिर जाल बिछाने को कहा और सोनीपत में निरंजन को मौत के घाट उतार दिया। गोगी ने जवाब देते हुए टिल्लू के बेहद खास साथी विकास आलू के भाई सुमित को मार डाला। सुमित को अलीपुर में मारने के बाद टिल्लू से जुड़े देवेंद्र प्रधान को भी गोगी ने मारा। इसके बदले में टिल्लू गैंग ने बकोली के अंकित की जान ले ली, जो गोगी गैंग में शामिल था। इसी रंजिश के बीच अक्टूबर 2017 में गोगी ने गैंग के साथी दिनेश कराला की मदद से गायिका हर्षिता दहिया को भी मरवा दिया, जो हत्या के एक मामले में गवाह थी। दिनेश रिश्ते में हर्षिता का जीजा भी था। साल 2017 में ही गोगी को पता चला कि पवन और उसका भांजा मुकुल दोनों टिल्लू गैंग के करीबी बन गए हैं। इस चक्कर में साल 2017 में करीब 4 लोगों की हत्या हुई। 2018 में आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई इस साल पूरी शबाब पर आ गई थी। जनवरी में दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में भीड़ की मौजूदगी में गोगी ने टिल्लू गैंग पर हमला कर दिया। टिल्लू के खास साथी
रवि भारद्वाज को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। इस गैंगवार से अब दिल्ली और आसपास के इलाकों में दहशत फैल चुकी थी। इधर टिल्लू इस हमले का जवाब देने की फिराक में था और उसे मौका मिल गया। टिल्लू इस बार जवाब पूरी दबंगी से उसी तर्ज में देना चाहता था। रोहिणी कोर्ट के बाहर सरेआम टिल्लू गैंग ने गोगी के साथ ही मोनू नेपाली को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद टिल्लू गैंग ने 30 हजारी कोर्ट के भीतर गोगी के एक और साथी दिनेश कराला को गोलियों से भूनकर यह साबित करने की कोशिश की कि गोगी जिस तरह खुलेआम कत्ल करवा सकता है वह भी करवा सकता है। तो ये थी गैंगस्टर्स की काली दुनिया का सफरनामा, जिसे काला सफरनामा भी कह सकते हैं। लेकिन इस ताजा घटनाक्रम ने दिल्ली और नजदीकी राज्यों की पुलिस के लिए एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। और जाहिर है दिल्ली कोर्ट रूम में हुए इस घटना ने सवाल भी तो कई खड़े कर दिए हैं। और जाहिर है दिल्ली और आसपास के राज्यों की पुलिस इस समय चिंता में है। उनके चेहरे पर, उनके माथे पर शिकन है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।